बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाज़रीन, आज की नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज मैं आपको ठंड जिन बच्चों को लग जाती है उनकी जो है ठंड को रोकने के लिए आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ों के नाम बता दूं। ज़ाफ़रान ये आपने लेना है और ये आपके पास किचन में मौजूद है जायफल, ये आपने जायफल लेना है और शहद लेना है। शर्त यह है कि शहद आपका खालिश होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है। नाज़रीन, आप इकट्ठी घर में लेकर आएँ। जैसे 50 ग्राम आपने ज़ाफ़रान ले लिया और जायफल जो है ये आपने 1 लेनी है। तो आप ये जायफल, ये जो चीज़ें हैं ये ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं हैं। घर में अगर आप इकट्ठी लेकर आएंगे तो ये आपके घर में मौजूद होनी चाहिए चीज़ें। तो किसी टाइम भी आपके बच्चों को किसी को ठंड लग गई है रात के टाइम या दिन में, तो आप उसी वक्त बनाकर चीज़ें दे सकते हैं। तो नाज़रीन, ज़ाफ़रान जो है वो आपने 1 ग्राम लेना है और जायफल आपने 1 अदद लेनी है। जायफल को आपने पाउडर बना लेना है और इसको जो है आपने ज़ाफ़रान का भी आपने जो है पाउडर बना लेना है। शहद आपने 1 पाव लेना है। शहद 1 पाव लेकर इसके अंदर फिर आपने ये चीज़ें ज़ाफ़रान 1 ग्राम का पाउडर बना हुआ और जायफल का जो है आपने पाउडर बना लेना है। तो इन सबको आपने पीस कर अच्छी तरह शहद के अंदर मिक्स कर, दोनों चीज़ों को पीसना है अच्छी तरह और इसके अंदर शहद 1 पाव के अंदर मिक्स करके रख लेना है। तो नाज़रीन, रोज़ाना आपने जो है सुबह शाम आपने जो है चटाना है। जब उंगली से चटा दें, बच्चे छोटे हैं उनको उंगली से चटा दें और जो बड़े हैं उनको आपने जो है आधा चम्मच, उससे थोड़ा बड़े हैं उनको आपने 1 चम्मच। इस तरह जो है आपने ये शहद जो है उनको रोज़ाना देना है। 2 टाइम दें, ऊपर से पानी नहीं पिलाना। 2 टाइम आप देना है आपने। कम से कम 1 महीने तक आप ये देते रहें। आपको रिज़ल्ट 4 दिन के बाद या 5 दिन के बाद जो है ये दवाई का असर शुरू होगा। उसके बाद आप देखेंगे कि बाज़ लोगों को बहुत जल्दी शुरू हो जाता है असर। अगर आप देखते हैं कि 1-2 दिन में ही असर शुरू हो गया है तो आप कम से कम 1 हफ्ते तक मरीज़ को दें। अगर नहीं तो आप कम से कम 1 महीना 2 महीने ये दवाई इस्तेमाल करें ताकि उनकी जो हड्डियों में ठंड बैठ गई है या बार बार ठंड लग रही है तो ये झट से बीमारी का खात्मा होगा। तो बाज़ बच्चे बहुत एहसास होते हैं, उनके जिस्म में कमज़ोरी होती है तो वो बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो माएँ इतना परेशान होती हैं कि हम इसका इलाज कैसे करें। तो ठंड का यही इलाज है, बहुत अच्छा इलाज जो मैं आज आपको बता रही हूँ, यही आपने इस्तेमाल करवाना है अपने बच्चों को, बड़ों को। हत्ता कि बूढ़े जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं, उनको भी ठंड लग जाती है। तो क्योंकि उम्र के तकाजे की वजह से कमज़ोरी आ जाती है। तो उन बूढ़ों को भी आपने इसी तरह ही बनाकर जो है रख लें और उनको जो है 1 चम्मच खिलाएं। तो इस तरह जो है उनको ठंड का असर न जो है वो नहीं होगा इतना, तो वो अपने जो है रोज़मर्रा के काम आसानी से कर सकेंगे। आपने बच्चों को भी ये दें, बड़ों को भी दें, बूढ़ों को भी दें, सबको ये दे सकते हैं। घर के जो भी अफराद हैं ज़्यादा जिनको ठंड लग जाती है, छोटे बच्चों को जो है ठंड ज़्यादा लग जाती है। बड़े तो अपने आप को सेव कर लेते हैं मगर छोटे बच्चे जो हैं वो नहीं सेव कर पाते। तो इस तरह तो है अब मरीज़ को जो भी ये ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा सर्दी महसूस हो गई है, उनको जब बहुत ज़्यादा जो है छींकें, नज़ला ज़ुकाम, ठंड लगती है तो बीमारियां आती हैं। तो इससे बेहतर है आप ठंड से बचाएं। मैंने जो ये नुस्खा बताया है ये ठंड से बचाएगा और आप उससे जो है और बीमारियां उनको नहीं लगेंगी, बुखार नहीं होगा और जो है उनको खांसी, नज़ला ज़ुकाम जो आए दिन हो जाता है बच्चों को वो नहीं होगा। तो ये आपने महीना 2 महीने ये जो है नुस्खा मेरा इस्तेमाल करवाना है ताकि जो है बीमारी का खात्मा हो। तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाने से परहेज़ करें। अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। फौरी वक्ती तौर पे बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छी जल्दी आराम आ जाता है, मगर इससे बेहतर ये है कि आप यूनानी की तरफ आएँ। सब्र वाले लोग यूनानी की तरफ आते हैं और अपना जड़ से बीमारी का खात्मा करते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नाज़रीन, कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और जो है कोई भी ऐसी आपको बीमारी नहीं दूसरी लगती कि इसके खाने से आप दूसरी चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएं, आपके जिस्म के अंदर अंदरूनी जो है बीमारियां बढ़ जाएं। तो नाज़रीन, आप जो बीमारी का इलाज कर रहे हैं यूनानी का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप जो बीमारी का इलाज कर रहे हैं ये उसी बीमारी को ठीक करेगी, उसी बीमारी को फ़ायदा देगी ये दवाई दे, क्योंकि ये जो है दूसरे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती। अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो हैं वो बीमारी को ख़ात्मा तो कर देती है वक्ती तौर पे, मगर वो दूसरे जो है साइड इफ़ेक्ट लग जाते हैं।
اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جب یونانی دوائیاں کھائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی اور آپ پریشانی سے بچیں گے، ڈاکٹروں کے چکر لگانے سے بچیں گے۔ ناظرین، گھر کے اندر یہ چیزیں لائیں، میری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ کو یہ بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں ان کا ہم استعمال کریں، ان نعمتوں سے ہم اپنے فائدہ اٹھائیں، اپنی بیماریوں کا خاتمہ کریں۔ تو اس طرح ناظرین اپنا بہت سارا اپنے خیال رکھنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی خاص ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور باجی پروین کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔